बहुत सारे लोगों के आने वाले हैं एग्जाम्स, तो आई थॉट क्यों ना एक वीडियो बनाया जाए और शेयर किया जाए कि बेस्ट स्टडी टिप्स क्या हो सकती हैं, ताकि आप मैक्सिमम इंफॉर्मेशन रिटेन कर सके जो भी आप पढ़ रहे हैं, एंड जब आपको उसको रिकॉल करने की ज़रूरत है आप वो भी कर सके। तो 9 टिप्स की आज के इस वीडियो में बात करेंगे। टैक्टिकल वीडियो ये होने वाला है, तो आपको एग्जैक्टली यहाँ पे 9 चीज़ें मैं बताने वाला हूँ। एंड ऑफ कोर्स यहाँ पे हम स्ट्रैटेजी की बात नहीं करने वाले हैं। तो दीज आर स्पेशली गोइंग टू हेल्प यू विद योर एग्जाम्स एज वेल एज आपका जो भी लर्निंग टेक्निक है, चाहे आप रिविजन कर रहे हैं, चाहे आप फर्स्ट राउंड ऑफ पढ़ाई कर रहे हैं, आपने पूरा साल पढ़ाई नहीं की है। दीज थिंग्स आर गोइंग टू हेल्प यू मेक द मोस्ट ऑफ इट। ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन को आप समझ सकें, एंड समझ के, रट्टा नहीं, समझ के उसको जब ज़रूरत पड़े तब उसको निकाल कर आप पेज पे डाल भी सकें। उन कुछ चीज़ों के बारे में बात करेंगे, एंड आई विल ऑल्सो टॉक फ्रॉम सम ऑफ माई एक्सपीरियंस एज वेल गिविंग अ लॉट ऑफ एग्जाम्स। दैट गाइज, एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है अब पढ़ाई में, इसको आप टिप में मत गिने बट ये एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, इस पहले आप समझ लें कि आपको किस तरह का स्टडी टेक्निक सूट करता है। सो मेरे केस में फॉर एग्जाम्पल मुझे वीडियोज़ बेस्ट सूट करते हैं। सो मैं वीडियो वाला इंसान हूँ, आज ही नहीं, बहुत पहले से। तो जब मैं 10th 11th 12th के टाइम पे भी था तब भी मुझे वीडियोस बेस्ट सूट करते थे। तो 11th 12th की जब बात है तो वॉल्टर लुइन नाम के एक प्रोफेसर, उनके यूट्यूब वीडियोस होते थे फिजिक्स के, एंड दैट वाज माय सोर्स ऑफ लर्निंग। मुझे ट्यूशन स्कूल उतना होता नहीं था, स्कूल में तो टफरी मारते थे, बट ट्यूशन पे भी ठीक ठाक होता था, उतना होता नहीं था। सो फॉर मी दोज वीडियोज वर बेस्ट, क्योंकि वहाँ पे जिस तरह का एक्सप्लेनेशन होता है, जो एग्जाम्पल्स हैं, वो सारी काफ़ी बेटर होती थी। तो फॉर मी इट्स वीडियो। कुछ लोगों के लिए टेक्स्ट होता है, कुछ लोगों के लिए ऑडियो होता है, बट आपको वो देखना पड़ेगा आपके लिए कौन सा बेटर है, एंड उसके ऊपर आप ज़्यादा फोकस करें। इसका ये मतलब नहीं है कि आप बाकी सबको पूरा पूरा आपको बंद करना पड़ेगा, बिकॉज दुनिया ऐसे नहीं चलती है। बट अगर आप मैक्सिमम फोकस अपना उस मेथड पे रखेंगे जो मेथड के साथ आप सबसे ज़्यादा एफिशिएंट है, तो आपको बेस्ट रिजल्ट्स यहाँ पे मिलेंगे। विद दैट गाइस, चलते हैं हम 9 टिप्स की तरफ एंड बात करते हैं कि क्या क्या आपको यहाँ पे करना चाहिए। द फर्स्ट वन इज गाइज, ईट द फ्रॉग। ये मैंने प्रोक्रेस्टिनेशन वाले वीडियो में भी बताया था। ईट द फ्रॉग का मतलब क्या है? सो ईट द फ्रॉग इज लाइक, अगर आपको एक मेंढक खाना है तो उसको सबसे पहले सुबह सुबह खा लो, बिकॉज मेंढक खाना किसी को पसंद नहीं है, राइट? सो इसका पॉइंट ये है कि आपका जो भी आपका परफेक्ट टाइम है, राइट? अब सुबह सुबह का मतलब ये है कि जब भी आपके लिए परफेक्ट टाइम है, या आपका दिन जब शुरू हो रहा है, या आपकी प्रोडक्टिविटी का दिन जब शुरू हो रहा है, सबसे मुश्किल टास्क, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टास्क आप पहले करके बात खत्म करो। सो अगर कोई ऐसा टॉपिक है जो आपको बहुत बार आपने ट्राई कर लिया और आपको समझ में नहीं आया है, दैट शुड बी द फर्स्ट टॉपिक जब भी आपका प्रोडक्टिविटी का बेस्ट टाइम है। सो बहुत मेरा ऐसे डिपेंड करता है दिन से दिन पे। फॉर एग्जाम्पल, कुछ दिनों में मैं रात को ज़्यादा प्रोडक्टिव फील करता हूँ, कुछ दिनों में मैं सुबह ज़्यादा प्रोडक्टिव फील करता हूँ। तो आप जिस हिसाब से आप सुबह उठे, आपको लग रहा है यार आप आज सुबह बहुत मस्त प्रोडक्टिव फील कर रहे हैं, कुछ लोगों का होता है वो कॉमन ही सुबह उनके लिए बेस्ट होता है, तो दैट्स फाइन। मैं मिक्स होता है, इसलिए तो मुझे थोड़ा उठ के देखना पड़ता है कि कैसा सिचुएशन है। बट लेट्स से अगर मुझे सुबह लग रहा है कि यार आज मैं सुबह काफ़ी फोकस्ड काम कर सकता हूँ, सो जो मेरा इंपॉर्टेंट टास्क होगा, जो मेरा इंपॉर्टेंट चैप्टर होगा, या मुझे इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा, मैं उसको सबसे पहले सुबह यहाँ पे फटाक से पकड़ लूँगा। सो फॉर मी, फॉर एग्जाम्पल, मेरे लिए केमिस्ट्री काफ़ी हैवी रहती थी, स्पेशली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात आती थी तो यहाँ पे आई ऑलवेज यूज टू ट्राई एंड गेट इट पहले। हालांकि मैंने उतना कुछ उखाड़ा नहीं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, बट पॉइंट वाज कि मैं कोशिश यही करता था कि यार जो भी मेरा बेस्ट टाइम है मैं उस टाइम पे उसको डाल दूँ। तो ईट द फ्रॉग आप यूज़ कर सकते हैं। सुबह सुबह सबसे मुश्किल टास्क, सबसे मुश्किल टॉपिक को आप खत्म करके बखेड़ा खत्म करें एंड मूव ऑन टू द अदर स्टफ। नंबर 2 गाइज इज टेकिंग रेगुलर ब्रेक्स। बहुत सारे लोग यहाँ पे आपको यूट्यूब पे वीडियोस दिख जाएंगे, बहुत सारे लोग बोलेंगे, इनफैक्ट मेरे पेरेंट्स भी यही बोलते थे, बिकॉज उनका पढ़ने का स्टाइल वैसा था, 8 घंटे बैठ जाओ बिना उठे। तो मेरे पापा जैसे बोलते थे, मेरे पापा 5th क्लास से लगातार टॉपर ही रहे हैं। लाइक टॉपर मतलब टॉपर, बोर्ड टॉपर, ये टॉपर, वो टॉपर, यूनिवर्सिटी टॉपर, डिग्री जल्दी 1 साल खत्म कर ली। तो मुझे क्या सुनने मिलता था, हम 8 घंटे 10 घंटे बैठ जाते थे और उठते नहीं थे एक जगह से। फाइन, मेरे लिए वो नहीं काम करता, मुझे उठना ज़रूरी है, तो फिजिकल ब्रेक्स लेना ज़रूरी है। तो फिजिकल ब्रेक्स में क्या, आजकल हम क्या करते हैं, तब तो फ़ोन वगैरह नहीं होते थे, आज फ़ोन है तो हम क्या करते हैं, हम पढ़ाई करते हैं और फिर फट से इंस्टाग्राम खोल लेते हैं ब्रेक के टाइम पे। दैट्स नॉट समथिंग दैट वी शुड बी डूइंग। हम जब पढ़ाई कर रहे हैं, हमारा जो ब्रेक टाइम है दैट शुड बी फिजिकल ब्रेक। तो उठो चलो, उससे क्या है, थोड़ा एक तो ब्लड फ्लो होगा, मतलब आपके जो बम है उसके लिए वैसे भी सारा दिन बैठना इज नॉट गुड, क्योंकि वो मसल्स जो हैं वो एट्रोफी में चले जाते हैं। मस्कुलर एट्रोफी क्या होती है, आप
गूगल करें, आपको पता लग जाएगा। सो दैट इज ऑल्सो नॉट अ गुड थिंग। तो उठ के चलना फिरना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बट वो आपके ब्रेन को भी ना एक थोड़ा मच नीडेड ब्रेक देता है, सो दैट इट कैन रिटेन द इन्फॉर्मेशन जो आपने कंज्यूम की है। अब ब्रेक का टाइम कितना हो और ये पढ़ाई वाला टाइम कितना हो, वो कैसे आपको पता लगेगा? वो पता लगेगा नेक्स्ट चीज़ से, जो है पोमोडोरो टाइमर। पोमोडोरो टाइमर अगेन मैंने प्रोक्रेस्टिनेशन वाले वीडियो में भी, प्रोडक्टिविटी वाले वीडियो में भी इसकी बात की है। इट्स अ ग्रेट थिंग। मैंने इनफैक्ट मेरा एक फ्री वर्कशीट भी है इस चीज़ पे, तो मैं लिंक नीचे छोड़ दूंगा, आप वो चेकआउट कर सकते हैं। पोमोडोरो टाइमर क्या है? 25 मिनट पढ़ाई करना है, 5 मिनट ब्रेक करना है, 25 मिनट पढ़ाई करना है, 5 मिनट ब्रेक, 25 पढ़ाई, 5 ब्रेक। या फिर आपने जब 3-25 के कर लिए तो चौथा वाला जो ब्रेक आना आपका आना है, या इधर तीसरे सेशन के साथ जो ब्रेक आना है आपका, वो 15 मिनट का हो सकता है। तो 5 मिनट के छोटे ब्रेक्स और 3 सेशंस के बाद आप एक बड़ा ब्रेक लेते हैं। एंड अब यहाँ पे क्या फ़ायदा है इस चीज़ का? आपने नोटिस किया होगा, डेडलाइंस जब हमारे पास होती हैं तो हमारा ब्रेन ना थोड़ा ज़्यादा एफिशिएंट हो जाता है। सो पोमोडोरो टाइमर जो है वो एक इस तरह का डेडलाइन हमको प्रोड्यूस करके देता है। तो जब मेरे फ़ोन पे टाइमर लगा होगा, बाय द वे बहुत सारी ऐप्स हैं, एंड्रॉयड के लिए भी ऐप्स हैं, iOS के लिए भी ऐप्स हैं, कंप्यूटर के लिए भी ऐप्स हैं, मैक के लिए भी ऐप्स हैं। आप वो ऐप यूज़ करें, 25 मिनट का टाइमर लगाएं, और टाइमर के बेस पे ना दिमाग को ऐसा होता है यार टाइम कम है, टाइम कम है। तो आप नोटिस करना, आपकी प्रोडक्टिविटी एंड आपकी एफिशिएंसी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी जब आपके ऊपर डेडलाइन होगा। स्पेशली ये टेक्निक मैं तब यूज़ करता हूँ जब मुझे कोई किताब भी पढ़नी होती है एंड मुझे वो थोड़ी सी बोरिंग लग रही है। आई यूज़ दिस, एंड वो जो बोरिंग वाला पार्ट है ना, वो काफ़ी एफिशिएंटली निकल जाता है एंड मैं वो इन्फॉर्मेशन भी अच्छे से रिटेन कर पाता हूँ। सो डेडलाइंस के ऊपर हमारा ब्रेन काफ़ी अच्छा काम करता है, एंड आई विल सजेस्ट यूज़ दिस ऑल्सो फॉर ब्रेक्स। तो जो हमको फिजिकल ब्रेक्स लेनी है, वो पोमोडोरो टाइमर के कॉरेस्पॉन्डिंग जो ब्रेक्स होंगी आप उनमें ले सकते हैं। एडिशनली आप एक 15 मिनट का पोमोडोरो टाइमर ही अलग से भी चला सकते हैं टाइम पास करने के लिए। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मेरे हिसाब से। एंड अगेन ये दिस इज ऑल्सो वन ऑफ दोस टिप्स जो मैंने प्रोडक्टिविटी रादर प्रोक्रेस्टिनेशन वाले वीडियो में भी ली थी, इज कि आप आपकी मस्ती के लिए भी एक टाइमर लगा लें। तो 1 घंटे का टाइमर लगा लें, 15 मिनट का टाइमर लगा लें। दैट्स गोइंग टू बी एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट कि आप बेस्ट एफिशिएंसी से काम कर पा रहे हैं, एग्जाम्स के लिए प्रेप कर पा रहे हैं। नंबर 4 गाइज इज बिल्डिंग अ बबल। एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट मेरे हिसाब से कि आप एक बबल बना लें। तो फॉर एग्जांपल बहुत बार हम घर पे होते हैं, ठीक है, हम पढ़ाई कर रहे हैं, उधर से मम्मी की आवाज आती है, अरे जाके दूध ले आ, अरे जाके ये मक्खन ले आ, अरे बाजू वाली दुकान से जाके ये ले आ, वो ले आ, ऐसा कर ले, वैसा कर ले। एंड दिस इज वेरी कॉमन, होना ही होना है घर में। स्पेशली अगर संडे है तब तो बात ही छोड़ दो, कुकर की सीटी, ये वो, पराठे लग रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, ओ मेरा बेटा लाओ कुछ खा ले, कितनी देर से बैठा पढ़ रहा है ना। तो आपको कुछ ना कुछ बीच में डिस्टर्बेंस होता रहेगा, राइट। कभी मम्मी आ जाएंगी, कभी कोई आ जाएगा, आपके पास कुत्ता है तो कुत्ता भाग के आ जाएगा। डोंट गेट इनटू ऑल दैट। एक बबल अपना बना ले, अपने कमरे को लगाएं, कुंडी बाहर डाल दे, डू नॉट डिस्टर्ब। बोल दो मेरे को डिस्टर्ब नहीं करना है, नोबडी इज अलाउड टू टॉक टू मी अनलेस आई कम आउट एंड टॉक टू यू। अब वो बबल के अंदर आप अपना ब्रेक ले, चाहे या दरवाज़ा खोले, घूमे बाहर, कोई बात नहीं, तो अपना थोबड़ा दिखाएं मम्मी पापा को, जाए पराठा जो खाना है आपको उस 15 मिनट के ब्रेक में आप खाएं, नो प्रॉब्लम, दैट्स फाइन। बट एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट कि आपको बीच में डिस्टर्बेंस नहीं हो रही। सो हम जब फोकस्ड मोड में होते हैं ना, डीप वर्क वाले मोड में होते हैं, एंड वी हैव दिस कॉन्स्टेंट बराज ऑफ कुछ ना कुछ इनकमिंग इन्फॉर्मेशन, और हमारा अगर ध्यान टूट जाए दोस्तों, तो स्टडीज़ कहती हैं कि 20 मिनट हम लोगों को लगते हैं वापस उस फोकस में आने का। तो मैं पढ़ना स्टार्ट किया, मुझे किसी ने डिस्टर्ब कर दिया, फ़ोन का नोटिफिकेशन दिख गया, क्या होगा, मैं डिस्ट्रैक्ट हो गया, उसके बाद मुझे वापस प्रॉपर फ्लो में आने को 20 मिनट लगते हैं। इमेजिन आपका 25 मिनट का तो पोमोडोरो का टाइमर ही है, उसमें से 20 मिनट तो आपको वापस फोकस में आने को ही लग जाएंगे। सो वी डोंट वांट दोज डिस्ट्रैक्शंस। कॉन्स्टेंटली कोई ना कोई कुछ आ रहा है, नोटिफिकेशन आ रहा है, कोई आ रहा है घर में, वो अपन को नहीं चाहिए। सो ट्राई एंड फॉर्म दैट। एंड अगर आपके पास ये अवेलेबिलिटी नहीं है तो कुछ जुगाड़ ढूंढे जहाँ पे आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, चाहे तो घर की छत पे जाके पढ़े, ऐसा कुछ आप यहाँ पे ढूंढे जहाँ पे आप डिस्टर्ब नहीं होंगे या आपसे कोई बात नहीं करेगा। आदत हो जाएगी। अगर आपके पास रूम एक्स्ट्रा नहीं है घर में, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, कोई टेंशन नहीं है। आप किचन में ही अगर पढ़ रहे हैं या लिविंग रूम में ही पढ़ रहे हैं, अपने घर में सबको बता दें मुझे कोई तंग नहीं करेगा अनलेस मैं कुछ आपको बोल रहा हूँ। एंड आई थिंक दैट विल बी रियली 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 हेल्पफुल आपकी प्रोडक्टिविटी के लिए। ये मुझे काफ़ी हेल्प किया है पास्ट में, मैं जितना थोड़ा बहुत पढ़ता था वो ऐसे पढ़ता था, सो काफ़ी फायदा हो जाता था इस चीज़ का। नंबर 5 इज गाइज हैव एस्केप टाइम। आई थिंक इट इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। एस्केप टाइम का क्या मतलब है? मैं ब्रेक्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ बाहर जाए, घूमे, खेले। सो जब मेरे 10th के बोर्ड्स थे, तो 10th के बोर्ड्स के टाइम पे मैं बास्केटबॉल खेलता था काफ़ी रेगुलरली। एंड वो बोर्ड्स के टाइम पे आपको पता है जो छुट्टी होती है ना बीच में बिटवीन 2 एग्जाम्स, वो 5 दिन 6 दिन होती थी। अभी मुझे पता नहीं अभी आजकल आप लोगों की कैसी छुट्टी होती है, बट वो 5 दिन 6 दिन की छुट्टी, मैथ्स का एग्जाम है, एंड आई थिंक मैथ्स में शायद 10 या 11 दिन की छुट्टी थी हम लोगों को। उसमें पहले 4 दिन तो मैं बास्केटबॉल खेल रहा था। नॉट गुड, ये बिल्कुल मॉडल मत करें। बट पॉइंट वॉज कि गोइंग आउट एंड टेकिंग योर ब्रेन आउट ऑफ दैट स्ट्रेस
कि यार एग्जाम है एग्जाम है एग्जाम है, रियली रियली हेल्प्स, क्योंकि आपका ब्रेन ना फिर थोड़ा सा फोकस कर सकता है रिलैक्स करने पे, इन्फॉर्मेशन को रिटेन करने पे, दैट्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। सो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो डेली कुछ भी हो सके, आधा घंटा ही सही, 1 घंटा सही, जो भी आप अफोर्ड कर सकते हैं, बट मिनिमम हाफ एन आवर डू सम फिजिकल एक्टिविटी और एक्सरसाइज एंड प्ले, गो आउट, कुछ खेलो, क्रिकेट खेलो, कुछ भी करो। वीडियो गेम से बेटर बोल रहा हूँ, बाहर जाके खेलें, बिकॉज उसमें काफ़ी सारे अलग अलग स्टिमुलाई आपको मिलते हैं, एंड दैट्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, दैट रियली हेल्प्स विद द फिजिकल मूवमेंट ऑल्सो। तो आपको थोड़ा बेटर भी लगता है। नहीं तो क्या है, सारा दिन एक ही जगह पे पड़े 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 पड़े, वो आपको वहाँ पे नेगेटिविटी भी आती है, माइंड में भी थोड़ा सा नेगेटिव प्रेशर आता है। वी डोंट वांट दैट, क्योंकि उसकी वजह से और स्ट्रेस बढ़ेगा एग्जाम्स का, और वो अपन को नहीं चाहिए यहाँ पे। नंबर 6 टेक्निक है डीप वर्क बाय कैल न्यूपोर्ट। इसमें आप जो है पोमोडोरो टाइमर भी यूज़ कर सकते हैं, एंड उसका मोटिव एक बहुत बड़ा यही है, मल्टीटास्किंग मत करें। मैंने नोटिस किया बहुत बार लोग क्या करते हैं, सो अगर आप पढ़ रहे हैं तो आप वीडियो भी खोल लेंगे, यहाँ पे टेक्स्ट भी खोल लेंगे। ऐसा मत करें। एक टाइम पे एक सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन रखें, एक टाइम पे सिंगल टास्क रखें, सिंगल टॉपिक रखें। मैंने बहुत बार नोटिस किया बहुत सारे लोगों के साथ, वो 2 या 3 टॉपिक्स पे सेम टाइम पे पढ़ाई करें। दैट कैन नॉट हैपन। ह्यूमन बींग्स का जो ब्रेन है उसकी एफिशिएंसी मैक्सिमम जो आनी है वो सिंगल टास्क से आनी है, मल्टीटास्किंग से नहीं आनी। हम लोग कंप्यूटर नहीं है। मल्टीटास्किंग से जितना ज़्यादा दूर हो सके उतना दूर रहना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज की डेट में, सोशल मीडिया की डेट में, आप लोग बहुत सारे ऐसे दिखेंगे आपको इंस्टाग्राम के रील्स, मैं ये भी करता हूँ लाइफ में, ये भी करता हूँ लाइफ में, फिर मैं ये भी कर रहा होता हूँ, ये करने के साथ मैं ये कर रहा होता हूँ, वगैरह वगैरह। सब बकवास है, बोरिंग है और एकदम बकवास, आपको खरीदवाने के लिए हैं। दोज आर एड्स, ताकि आप उनका माल खरीदो। दे आर नॉट रियलिटी। जब आप नोटिस करेंगे कि वो बंदा जो वो ऐड बना रहा है, जब वो एक्चुअली काम कर रहा होता है ना, वो एक ही चीज़ पे फोकस कर रहा होता है, राइट। सो इट्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट कि हम वो डीप वर्क वाला प्रिंसिपल फोकस करें, मल्टीटास्किंग से दूर रहें। एंड यहाँ पे पोमोडोरो टाइमर इज गोइंग टू रियली हेल्प। चूज वन टॉपिक, अपना टाइमर स्टार्ट करें एंड बात खत्म करें। नंबर 7 गाइज इज फिनमेन टेक्निक। फिनमेन टेक्निक क्या कहती है कि आप टेक्निकली दूसरों को आप अगर अच्छे से समझा सके। सो फिनमेन का एक पॉइंट है कि अगर 5th क्लास का बच्चा है, 5 साल के बच्चे को आप एक टॉपिक नहीं समझा सकते तो आपको अच्छे से नहीं आया ना। ऑफ कोर्स कुछ टॉपिक्स होंगे जो यहाँ पे आप नहीं समझा सकते किसी 5 साल के बच्चे को, बट आप उसको कितने सिंपल लैंग्वेज में अपने लिए ट्रांसलेट कर सकते हैं। आप सोचिए, आप 5 साल का बच्चा है एंड आप कुछ एक स्पेसिफिक टॉपिक पढ़ रहे हैं। लेट्स से आप एनर्जी ट्रांसफर पढ़ रहे हैं, राइट। सो काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी, राइट, पोटेंशियल एनर्जी इनटू काइनेटिक एनर्जी। लेट्स से यू आर रीडिंग अबाउट एनर्जी ट्रांसफर। अब इसको आप इजीली कैसे एक्सप्लेन करें खुद को, एंड एट द सेम टाइम हो सके तो किसी दोस्त को। एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। किसी और को जब सिखाना होता है ना, तो हमारे ब्रेन को सबसे एफिशिएंट तरीका ढूंढना पड़ता है कम्युनिकेट करने का। एंड अगर हमारा ब्रेन वो ढूंढ लेता है तो उस इन्फॉर्मेशन को बहुत बेटर तरीके से वो रिटेन कर पाता है। एंड उस इन्फॉर्मेशन को वो रिटेन करने के लिए और वो ढूंढने के लिए ब्रेन को पहले उसको अब्जॉर्ब करना पड़ता है। रट्टा यहाँ पे नहीं चलेगा। रट्टा लगाया, दिस विल नॉट वर्क, राइट। एंड यहीं पे पॉजिटिव फायदा है, बिकॉज रट्टा लगाया एग्जाम में भूल जाएंगे। ये अगर आ गया तो दिस कैन चेंज योर लाइफ। इसका एक दूसरा तरीका है जो इसको आप, अगर आप इसको और थोड़ा सा एक्सपैंड करना चाहते हैं, विच इज नंबर 8 इज समराइज थिंग्स। तो जब हम किसी एक टॉपिक को समराइज करते हैं ना हमारी खुद की लैंग्वेज में, दैट रियली हेल्प्स। सो मैं हमेशा यही करता था। सो क्या होता था, जब स्कूल के एग्जाम्स होते थे ना तो मेरे नंबर नहीं आते थे, तो टीचर लोग फिर बहुत शोर मचाते थे। बट जब बोर्ड एग्जाम्स होते थे जहाँ पे इट डजेंट मैटर कि मैं कौन से टॉपिक पे या रादर कौन से आंसर पे किस मेथड से पहुंचा हूँ, इट मैटर्स कि मैंने वो दिखा दिया है कि मैंने कैसे डिराइव किया है। वो ऐसा भी हो सकता है जो किताब में नहीं था, बट मैं सही आंसर पे पहुंचा और सही तरीके से पहुंचा हूँ, आई गेट द मार्क्स, राइट। तो इसलिए ऐसा होता था कि स्कूल के एग्जाम्स हैं, मैथ्स की फॉर एग्जाम्पल बात कर सकते हैं। सो स्कूल का एग्जाम है, मेरा आ रहा है 50 नंबर, बट बोर्ड का एग्जाम है मेरा है 97, राइट। CBSE में मुझे बुलाया जा रहा है दिल्ली में कि आ जाओ भाई। द रीज़न बीइंग कि मैंने वो टॉपिक समझ लिया एंड उसके बाद फिर मैंने उसको डिराइव करना स्टार्ट कर लिया। एंड आई थिंक दैट्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट एंड दैट इज समथिंग दैट विल हेल्प यू आउट 100%। सो उससे आपका अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगा। तो आप अगर किसी चीज़ को समराइज करते हैं, उसको सिंपलेस्ट लैंग्वेज में समराइज करें एंड उसके बाद उसको किसी और को सिखाने की कोशिश करें, दैट विल रियली हेल्प यू अंडरस्टैंड दैट कॉन्सेप्ट एंड देन रिटेन इट। रिटेन अपन को करना है जो भी इन्फॉर्मेशन है, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। नंबर 9 इज समथिंग जिसके बेस पे मैंने GRE दिया था। सो जिसके बेस पे मैंने इंग्लिश टेस्ट भी दिए थे जब मैं कॉलेज के लिए भी बाहर जा रहा था, एंड मैंने और बहुत सारे टेस्ट दिए हैं। दैट इज गाइज मोर प्रैक्टिस टेस्ट। प्रैक्टिस टेस्ट
क्या करता है? सो प्रैक्टिस टेस्ट एक ऐसी टेक्निक को एक्टिवेट करता है हमारे ब्रेन में जिसको हम बोलते हैं एक्चुअली एक्टिव रिकॉल। सो एक्टिव रिकॉल क्या है? मतलब हमने एक इन्फॉर्मेशन ग्रहण कर लिया, हमने सब पढ़ लिया, सब डाल लिया दिमाग में, अब उसको समराइज कर लिया, वो सारी चीज़ें कर लिया, अब उसको जब हमको एक्चुअली कागज़ पर डालना है, उसकी एप्लीकेशन हमको देखनी है, वो काम आएगा एक्टिव रिकॉल से। यानी कि दिमाग पे थोड़ा सा जोर डाल के उसको इन्फॉर्मेशन को निकाला जाए और उसको अप्लाई किया जाए, राइट। सो वो कैसे होगा? लाइक वी फोर्स आवर ब्रेन टू यूज द इन्फॉर्मेशन। वो एग्जाम्स में होता है, बट एग्जाम्स का प्रेशर अलग होता है। सो आपका ब्रेन एफिशिएंटली चीज़ों को नहीं कर पाता अगर आप डायरेक्टली एग्जाम देने जा रहे हो पढ़ाई करके। सो इट मैटर्स कि आप कितने प्रैक्टिस टेस्ट कर रहे हो। जितने मर्जी आप पुराने टॉपर से बात कर लो, जितने मर्जी आप ऐसे लोगों से बात कर लो जो कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे से समझ पा रहे हैं एंड बाकी लोगों को भी शेयर कर पा रहे हैं, आप नोटिस करोगे वो लोग प्रैक्टिस टेस्ट्स पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। ग्रेट एग्जाम्स, बहुत सारे एग्जाम्स जो हमारे स्कूल में दोस्तों होते हैं, दे आर नॉट समटाइम्स अ मेजर ऑफ कि आपको वो कॉन्सेप्ट कितना अच्छे से आता है। समटाइम्स वो एग्जाम्स आर जस्ट अ मेजर ऑफ कि वो एग्जाम आप कितने अच्छे से दे सकते हो। सो फॉर एग्जाम्पल जीआरई इज नॉट अबाउट द टॉपिक्स इनसाइड, जीआरई इज अबाउट कि आप जीआरई कितना अच्छे से दे सकते हो। सो अंडरस्टैंडिंग दैट मीन्स कि हम लोग प्रैक्टिस टेस्ट ज़्यादा करेंगे एंड प्रैक्टिस टेस्ट से हम लोगों को पहली बात हमारा जो भी इन्फॉर्मेशन है उसको रिकॉल अच्छे से करना पड़ेगा, उसको अप्लाई करना पड़ेगा, बट एट द सेम टाइम हम वो जो एग्जाम फॉर्मेट है, एग्जाम प्रेशर है, उसमें हमारे ब्रेन को एक सिमुलेशन में रन कर रहे हैं एंड दैट रियली हेल्प्स टू डू मच बेटर देन अदरवाइज। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको थोड़ा बेटर परफॉर्म करने में हेल्प कर सकती हैं। डू लेट मी नो कि आपकी फेवरेट इसमें से कौन सी थी। एंड एज ऑलवेज गाइस, अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो लाइक बटन जरूर दबाएं, सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एंड आई होप यू लाइक्ड ऑल ऑफ दिस। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।